देखिए, कम मतदान का एक मूल कारण ये है कि जो समझ में आती है, सामान्य जन को भी समझ है कि थोड़ी गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है, वो भी एक कारण हो सकता है। मूलतः आपने कहा कि हम जो वोट मांग रहे हैं भारत के 140 करोड़ जनमानस से, या 88 सीटों पर होने वाले चुनाव से, या उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर मतदान हुआ है, उन पे हमने जो वोट मांगा है, हमारा लक्ष्य राष्ट्रवाद, अंत्योदय, हमारी दीनदयाल जी की जो संकल्पना थी, वैचारिक संकल्पना थी, जो राजनीतिक संकल्पना थी, उसमें अंत्योदय और राष्ट्रवाद दोनों शामिल था, कोई एक चीज नहीं है। जहां एक तरफ तो हम राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व तो हम करने वाले दल है ही हैं इस देश में, वही दूसरी तरफ अंत्योदय की ओर हमने जाते हुए हर गरीब को मकान दिया है, हर घर को हमने शौचालय दिया है, हर घर नल योजना करीब 11 करोड़ लोगों को अभी तक पहुंच चुकी है। आगे भी प्रत्येक गांव में टंकियां उसकी बन रही। मेरी आवाज इको कर रही है, जरा इसको सही करिए। जी हेलो, बालकृष्ण जी। मेरी आवाज इको कर रही थी। जी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए। नहीं, आपको क्लियर आ रही, तो मुझे इको कर रही थी, अब ठीक हुआ है। हर घर हर घर नल योजना के तहत हमने लगभग 11 करोड़ लोगों के को शुद्ध पेयजल की उपलब्ध आज तक करा दिया है, जो अभी एक प्रोसेस के तहत, एक प्रक्रिया के तहत देश के 140 करोड़ जनमानस को हर घर नल योजना के तहत शुद्ध जल उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है, माननीय मोदी जी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अगली सरकार बनेगी, हर घर नल योजना के तहत उनको हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। तो आवास योजना हो, चाहे हमारी हर घर नल योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रत्येक गरीब को स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए 5 लाख का जो हम कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं, उससे या रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इस देश में विकसित किया है, तो एक तरफ जहां राष्ट्रवाद हमारी वैचारिकी है, वही देश के आम जनमानस का विकास, गरीब का विकास, हर गरीब को आवश्यक उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी हमारा लक्ष्य है। इन दोनों मुद्दों को ही लेके हम देश में चुनाव के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। पांडे जी, बेरोजगारी से त्रस्त युवा को आपकी पार्टी ने क्या दिया है, और साथ ही साथ महंगाई से त्रस्त जनता को आपने किस तरह का तोहफा दिया है? देखिए, बेरोजगारी से तो पहली चीज ये है कि हम आज इस देश में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, तो इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हमने बहुत मात्रा में एमओयू साइन किए हैं कंपनियों से। कंपनियां लगेंगी, निश्चित रूप से उसमें रोजगार का सृजन होगा, और युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाना। और हर विद्यालय में भी हम एक योजना लागू कर रहे हैं कि युवा कैसे स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो, या अन्य चीजों की कैसे हम उसको टेक्निकली ट्रेंड कर रहे हैं, और टेक्निकली ट्रेंड करने के बाद वो अपना स्वयं का व्यवसाय अर्जित कर सके। इन सब चीजों की ओर भारतीय जनता पार्टी इसको करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ये संभव नहीं होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ इस दिशा में काम कर रही है। बालकृष्ण पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन दुबे जी, आपका बहुत